नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह आज आपको नवीन पल्लव का पाठ 19 की पुनरावृत्ति कराऊंगी। बच्चों, इस पाठ का नाम है पुत्र के नाम पत्र। यह पत्र महात्मा गांधी ने अपने पुत्र मणिलाल गांधी को प्रिटोरिया जेल से लिखा था। आप सब महात्मा गांधी के नाम से परिचित होंगे। 2 अक्टूबर को उनकी गांधी जयंती भी मनाई जाती है। उनको हम सब प्यार से बापूजी कहते थे। उन्होंने भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बच्चों, अब हम इस पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं। प्रिटोरिया जेल 25 मार्च 1909, 25 मार्च 1909। प्रिय पुत्र, प्रति मास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। अब मैं पत्र लिखूं किसे? मिस्टर रीच का, मिस्टर पोलक का, और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया, क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ये ध्यान मुझे बराबर रहता था। देखो बच्चों, उन्होंने पत्र में लिखा है, बेटे मुझे एक पत्र लिखने का अधिकार है और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार है। अब मैं सोच रहा हूँ यह मैं पत्र किसको लिखूँ। मुझे मिस्टर रीच का, मिस्टर पोलक का और तुम्हारा ध्यान आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही पत्र लिखना स्वीकार किया। आशा है कि बा अच्छी हो गई होगी। बा वह अपनी पत्नी को बुलाते थे। उनका पूरा नाम था कस्तूरबा गांधी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है, तुम उसके स्वतः योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारा पत्र मिला था, लेकिन मुझे नहीं दिया गया, लेकिन डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य भी सुधर रहा है और तुम लोग दूध के साथ साबूदाना भी बराबर ले रहे होंगे, और मुझे उम्मीद है तुम अपनी जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभा रहे होंगे। मैं जानता हूँ तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है। इससे मैं यह समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा ज्ञान नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। गांधी जी सच्ची शिक्षा, चरित्र निर्माण और कर्तव्य का पालन को मानते थे। उनका कहना था कि अक्षर ज्ञान ही सच्ची शिक्षा नहीं है। वो चरित्र को ही ज़्यादा महत्व देते थे। यदि यह दृष्टिकोण सही है तो मेरे विचार से यह बिल्कुल ठीक है कि तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे होंगे। रामदास और देवदास उनके छोटे भाई थे और वो कह रहे थे तुम अपनी माँ की तो देखभाल कर ही रहे हो और तुम अपने भाइयों की भी अच्छी तरह देखभाल कर रहे होंगे। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा ही इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। वो अपने पुत्र को समझाते हैं, यदि तुम घर की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो यहीं पर पूरी हो जाती है। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो तुम अपना निर्वाह कर लोगे। निर्वाह का अर्थ है गुजारा। ये 3 बातें हैं अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसकी चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। इतना और याद रखना, आपसे हमें गरीबी में ही रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है गरीबी में ही सुख है।
अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना। वो अपने बेटे को समझाते हैं, तुम केवल माँ बाप की तो अपने माँ की और भाइयों को तो देखभाल कर ही रहे हो, लेकिन इसके अतिरिक्त जो खेत में गड्ढे वगैरह हो गए हैं उनकी ओर भी ध्यान देना। सो भविष्य में हमें इसी से जीवन निर्वाह करना है, इसी से जीवन निर्वाह करना है। मेरी इच्छा है परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को साफ और सुव्यवस्थित रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। जो तुम अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहे हो उसमें संस्कृत पर और गणित पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन होता है। बड़ी उम्र में ये विषय नहीं सीखे जा सकते, छोटे से ही हम सीख सकते हैं। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। वे अपने पुत्र को सलाह दे रहे हैं, गणित, संस्कृत और संगीत में भी रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी में चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं, अपने पुत्र को समझा रहे हैं, अगर तुम्हारे पास अधिक काम हो जाता है तो तुम्हें उसे घबराना नहीं चाहिए और नहीं यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले मैं क्या करूं। शांत चित्त से विचारपूर्वक तुमने यदि सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की, सद्गुणों का अर्थ है श्रेष्ठ गुण, सद्गुणों का अर्थ है श्रेष्ठ गुण, तो वो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होगी। तुमसे मुझे यही आशा है कि घर के लिए जो तुम खर्च करते होंगे उसका पैसे पैसे का भी हिसाब रखते होंगे। हिसाब का अर्थ है गिनती, मतलब जो उनको पैसे घर के खर्च के लिए मिलते होंगे तो वह उसका भी हिसाब रखते होंगे। मुझे यह भी आशा है तुम रोज शाम को नियमपूर्वक प्रार्थना करते होंगे और रविवार को श्री वेष्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। वो अपने बेटे को सलाह दे रहे हैं, सूर्य उगने से पहले प्रार्थना करना बहुत अच्छा है। बच्चों एक बात और, अगर सुबह जल्दी उठ जाते हैं, आप अपने आप को ही देखो कितना आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करोगे, चुस्त महसूस करोगे। इसलिए सुबह उठ करके प्रार्थना करना बहुत अच्छा है। हमें सुबह उठ करके भगवान का नाम भी लेना चाहिए। प्रयत्नपूर्वक एवं निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बहुत सहायक सिद्ध होगी। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। वो अपने पुत्र को कह रहे हैं, जब तुम ये पत्र पढ़ लोगे तो मुझे उसका आंसर भी लिखना। जवाब जितना लंबा चाहे उतना लंबा लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास, मणिलाल गांधी, इंडियन ओपिनियन, फिनिक्स, नेटाल। माता पिता से श्रेष्ठ हित चिंतक कोई दूसरा नहीं होता। ये इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है, माता पिता जितना हमारा अच्छा सोच सकते हैं उतना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सोच सकता। बच्चों अब हम इस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। शब्दार्थ, ये शब्दार्थ है, इनकी मैं पुनरावृत्ति कर रही हूँ। आपको इनके आंसर लिखने हैं, मैं बाद में आपको पुनरावृत्ति टेस्ट दूंगी। ख्याल, ख्याल का अर्थ है विचार। जरा, जरा का अर्थ है थोड़ा। सर्वथा, सर्वथा का अर्थ है पूरी तरह। बोध, बोध का अर्थ है समझ। निर्वाह, निर्वाह का अर्थ है गुजारा। सद्गुण, सद्गुण का अर्थ है श्रेष्ठ गुण। हिसाब, हिसाब का अर्थ है गिनती। प्रयत्नपूर्वक, कोशिश के साथ। नियमितता, नियमितता का अर्थ है नियम पूर्वक। बच्चों मैं शब्दार्थ लिख रही हूँ, इनके शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। केवल शब्द लिखूंगी, अर्थ आप लिखोगे। ये 4 मार्क्स का है। ख्याल, जरा, निर्वाह, सद्गुण, बच्चों इनके आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। अब मैं प्रश्न उत्तर का रिवीजन करा रही हूँ।
ये प्रश्न उत्तर भी मैं आपको प्रश्न दूंगी, वो भी आपको अपने आप लिखने होंगे। गांधी जी को किनका ख्याल आया? गांधी जी को मिस्टर पोलक, मिस्टर रिच और अपने पुत्र मणिलाल गांधी का ख्याल आया। प्रश्न नंबर 2, संसार में कौन सी 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं? संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। वे हैं अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 3, गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा क्या है? गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। प्रश्न नंबर 4, गांधी जी ने पत्र में संसार की किन 3 महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है? गांधी जी ने पत्र में 3 महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है, अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 5, गांधी जी ने किन किन विषयों के अध्ययन पर जोर दिया है? गांधी जी ने गणित, संस्कृत और संगीत विषयों के अध्ययन पर जोर दिया है। बच्चों, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, मैंने आपको प्रश्न के उनके उत्तर भी समझाए हैं, आपको ये प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने हैं। उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, गांधी जी को किनका ख्याल आया? प्रश्न नंबर 2, गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा क्या है? प्रश्न नंबर 3, बच्चों, जब हम क्वेश्चन समाप्त करते हैं तो क्वेश्चन के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं, और जब उत्तर समाप्त करते हैं तो उत्तर के बाद सबसे लास्ट में पूर्ण विराम लगाते हैं। अगर ये नहीं लगाए जाते तो मार्क्स कट हो जाते हैं। ये ध्यान रखने की चीज़ है बच्चों। गांधी जी ने किन किन विषयों के अध्ययन पर जोर दिया है? ये आपको प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। अब बच्चों, ख, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनके कुछ विकल्प दिए गए हैं, उन पर आपको जो सही है उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। गांधी जी ने यह पत्र लिखा जेल से, रेल से, लंदन से। कहाँ से लिखा था ये पत्र? जेल से। जेल से पर राइट का निशान लगाइए। 2, गांधी जी को प्रति मास कितने पत्र लिखने का अधिकार मिला? 5, 2, 1। 1 पर राइट का निशान लगाइए। 3, बाघ का स्वास्थ्य सुधर रहा है किससे मालूम हुआ? डिप्टी गवर्नर, डिप्टी जेलर, गार्ड। डिप्टी गवर्नर पर राइट का निशान लगाइए। 4, मेरी इच्छा है कि तुम अपने परिवार में बनो क्या? नेता, किसान, वकील। किसान, किसान पर राइट का निशान लगाइए। 5, प्रार्थना करना अच्छा है सूर्योदय से पहले, दोपहर में, रात्रि में। सूर्योदय पर राइट का निशान लगाइए। व्याकरण बोध, बच्चों, इसमें ता प्रत्यय जोड़कर नए शब्द लिखिए। ता वे शब्दांश होते हैं जो वाक्य की, जो शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। इसमें आपको ता प्रत्यय लगाना है। विविध, वन है विविध, विविध में ता प्रत्यय लगाया, बन जाएगा विविधता।
2 अनेक, अनेक में ता प्रत्यय लगाया बन जाएगा अनेकता। 3 अधिक, अधिक में ता प्रत्यय लगाया अधिकता। 4 नियमित, नियमित में ता प्रत्यय लगाया बन जाएगा नियमितता। 5 सरल, सरल में ता प्रत्यय लगाया बन जाएगा सरलता। ता प्रत्यय लगाया। 1 विविध, 2 अनेक, 3 अधिक, अधिक। 4 नियमित। 5 सरल। अब बच्चों इसके बाद परा उपसर्ग लगाना है। जय में परा उपसर्ग लगाया पराजय, अधीन में परा उपसर्ग लगाया पराधीन, भव में परा उपसर्ग लगाया पराभव, मर्श में परा उपसर्ग लगाया परामर्श, क्रम में लगाया पराक्रम। दो दो समानार्थक लिखिए। पुत्र का आपको पुत्र का लिखना है सुत बेटा। संसार, संसार का समानार्थक होगा जग विश्व। अमीर, अमीर का समानार्थक होगा धनी और धनवान। पिता का समानार्थक होगा तात जनक। रवि का समानार्थक होगा सूर्य और सूरज। बच्चों अब हम मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 अक्टूबर को गांधी जी के साथ और किस महान नेता की जयंती मनाई जाती है? लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है। प्रश्न नंबर 2 किस देश में गांधी जी को ट्रेन से धक्का दिया गया? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को ट्रेन से धक्का दिया गया। पत्र पहुंचाने वाले को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 3 पत्र पहुंचाने वाले को क्या कहा जाता है? उत्तर पत्र पहुंचाने वाले को डाकिया कहा जाता है। 4 पिन कोड क्या होता है? पिन कोड का अर्थ है पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन कोड का संक्षिप्त, इसका संक्षिप्त नाम है पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन कोड का विस्तृत नाम है। बच्चों पोस्टल इंडेक्स नंबर का संक्षिप्त नाम है पिन कोड। बच्चों ये वाक्य, ये काम आपको अपने कॉपी में लिखना है इसके आंसर, और साथ में आपको इस पाठ को दोबारा याद करना है। प्रश्न अभ्यास के उत्तर अपनी कॉपी में लिखो व याद करो। बच्चों ये आपका होमवर्क है। इस प्रश्न अभ्यास के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और नीट एंड क्लीन वर्क करना है बच्चों को। और